रघु ने इतना कहा ही था कि तभी किशन की नजर जंगल में एक महल पर पड़ी जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। उस महल को देखकर रघु किशन से बोला, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर यह महल है किसका। अरे जल्दी चलो रघु भाई, कहते हैं इस मनुष्य महल के दर्शन अगर किसी को हो जाते हैं तो उसका सारा दिन बेकार हो जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज गांव में दो दोस्त रहते थे, रघु और किशन। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और साथ में पलकर बड़े हुए थे, परंतु किस्मत ने दोनों को गरीबी की दलदल में धकेल दिया था। गांव में खेती बाड़ी का काम मुश्किल होता जा रहा था और रोजगार के साधन कम होते जा रहे थे। एक दिन दोनों दोस्त जंगल के रास्ते एक दूसरे से बात करते हुए अपने घर की ओर चले जा रहे थे। किशन भाई, गांव में काम धंधा एकदम ठप हो गया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें विजयगढ़ जाकर ही कोई व्यापार करना होगा। अरे रघु भाई, व्यापार तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि व्यापार मुफ्त में होता हो। व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब तो फिर एक ही रास्ता रह गया है। कौन सा रास्ता रघु भाई? किशन भाई, क्यों ना हम दोनों विजयगढ़ के राजा धीरेन्द्र सिंह से सहायता मांगने चले। मैंने सुना है राजा धीरेन्द्र सिंह गरीबों की बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा रघु भाई। रघु ने इतना कहा ही था कि तभी किशन की नजर जंगल में एक महल पर पड़ी जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। उस महल को देखकर रघु किशन से बोला, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर यह महल है किसका। अरे जल्दी चलो रघु भाई, कहते हैं इस मनुष्य महल के दर्शन अगर किसी को हो जाते हैं तो उसका सारा दिन बेकार हो जाता है। अचानक रघु के चलते हुए कदम रुक गए। किशन ने पूछा, क्या हुआ रघु भाई? मैंने जल्दी चलने को कहा मगर तुम तो रुक गए। देखो किशन भाई, हम दोनों ठहरे बहुत ही गरीब व्यक्ति और हमारे सामने यह पुराना महल है। हालांकि ये खंडर हो चुका है, परंतु मुझे विश्वास है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जिसे बेचकर हम धन कमा सकेंगे। रघु की बात सुनकर किशन के अंदर का लालच जाग उठा। वैसे तो मैं कभी भी इस महल के अंदर नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे अंदर भी लालच पैदा हो गया है। चलो अंदर चलते हैं। रघु और किशन खंडर बन चुके महल के अंदर की ओर चले गए। अंदर जाते ही उनकी नजर एक सुंदर स्त्री की मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के आगे रघु और किशन दोनों मनमोहित हो गए। रघु ने किशन से कहा, किशन भाई, यह तो किसी रानी की मूर्ति मालूम पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब यह है महल किसी राजा का नहीं बल्कि रानी का होगा। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़ी आकार की चील उन दोनों के ऊपर उड़ने लगी। अचानक वह उन दोनों के सामने बैठ गई और उन दोनों को घूरने लगी। उस चील के लाल आंखें देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। किशन कांपते हुए रघु से बोला, रघु भाई, इतनी बड़ी चील तो मैंने कभी नहीं देखी। किशन भाई, इसकी आंखें देखो कितनी डरावनी लग रही है। तभी वह चील इंसानी आवाज में उन दोनों से बोली, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चील के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर वह दोनों बुरी तरह से घबरा गए। हमें जाने दो, हम अब यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, वादा करते हैं। चील ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपना जीवन बहुत ही गरीबी में बिता रहे हो। तुम्हारे यहाँ कभी एक टाइम का खाना बनता है और कभी भूखे ही सो जाते हो। तुम्हारे बीवी और बच्चे कभी पेट भर के भोजन नहीं कर पाते। फिर रघु कांपते हुए चील से पूछता है, तुम हमारे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम दोनों को विजयगढ़ के राजा धीरेन्द्र सिंह की रानी का हीरे का हार मेरे पास इस महल तक लाना होगा। चील की बात सुनकर वह दोनों बुरी तरह से डर गए। तुम जानती भी हो कि तुम क्या मांग रही हो? हम यह काम कैसे कर सकते हैं? महल में बहुत पेरा होगा। किशन भाई सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। चील ने कहा, सोच लो, अगर तुम दोनों मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इसी जंगल में एक सोने के तालाब का पता बताऊंगी। उस सोने के तालाब से तुम जितना भी चाहो उतना सोना निकाल सकते हो। उसके बाद तुम हमेशा के लिए धनवान की तरह रहोगे। तुम्हारे पास इतना सारा धन होगा कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी
भूल जाएगी कि गरीबी क्या होती है। चील की बात सुनकर किशन और रघु के मन में लालच जाग उठा। रघु ने कुछ देर सोचने के बाद चील से कहा, ठीक है, हमें 2 दिन का समय दो। मैं तुम्हें 2 दिन का नहीं बल्कि 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगले हफ्ते तुम रानी दीक्षा के हीरे का हार मेरे पास लेकर आना। अब तुम दोनों जा सकते हो। किशन और रघु उस खंडर से निकलकर सीधे अपने घर के लिए निकल गए। रघु किशन से बोला, किशन भाई, मुझे तो नींद आ रही है, हम सुबह इस बारे में चर्चा करेंगे। इतना कहकर किशन अपने कमरे में सोने चला गया, मगर किशन के दिमाग में अब भी वह घटना चल रही थी। किशन का घबराया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी सुमन उससे बोली, क्या बात है जी, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही है और आप इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हैं? किशन ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए कहा, तुम ही बताओ सुमन, हमें क्या करना चाहिए? उस महल की तरफ दोबारा आपको नहीं जाना चाहिए। कहीं तुम वास्तव में रानी दीक्षा के हीरो के हार को चुराने का तो नहीं सोच रहे? सच बताओ सुमन, तो मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। आखिर कब तक हम इस गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? कब तक हमें भूखे पेट सोते रहना होगा? तो क्या इसके लिए तुम रानी दीक्षा के हीरे का हार चोरी करोगे? पता नहीं वहाँ रहस्यमय चील उस हीरे के हार का क्या करेगी। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। डरने से पहले एक बार अपनी पुत्री के बारे में भी सोच लेना। कुछ समय बाद हमें उसकी शादी भी करना है, और उसकी शादी करने के लिए हम धन कहाँ से लाएंगे? अरे हमारे पास तो भोजन तक के लिए धन नहीं है। किशन की बात सुनकर उसकी पत्नी चुप हो गई। सच तो यह था कि किशन की पत्नी के अंदर भी लालच जाग उठा था। अगले दिन किशन रघु की पत्नी बिंदिया से बोला, क्या कल रात रघु ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था, और मैंने तो झट से ही हाँ कर दी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अभी से ही रानी दीक्षा के हीरे के हार को चुराने की योजना बनाना शुरू कर देनी चाहिए। कुछ देर बाद किशन और रघु घर से बाहर निकल आए। रघु भाई, हम दोनों की पत्नियां तो बड़ी आसानी से तैयार हो गई, लेकिन हम दोनों रानी दीक्षा के हीरे का हार आखिर कैसे चुराएंगे? चिंता मत करो किशन भाई, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। कुछ ही दिनों में राजा धीरेन्द्र सिंह दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाते हैं। इसी बीच महल में पहरेदारों की संख्या कम हो जाती है। इस बात की खबर रघु और किशन को पड़ती है, और वह दोनों विजयगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गए और बड़ी चालाकी से रानी दीक्षा के कमरे में घुस गए। तभी उन दोनों ने देखा कि रानी दीक्षा का हार उनके कमरे की दीवार पर एक कांच में बंद है। रघु और किशन ने दोनों ने जल्दी से उस कांच को फोड़कर उस हार को ले लिया और सीधे उस जंगल की ओर उस खंडर महल में आ गए। वे दोनों रानी दीक्षा के हीरे का हार को लेकर जैसे उस महल के अंदर घुसे, तभी वहां चील उड़ती हुई उनके सामने बैठ गई। मुझे विश्वास था कि तुम दोनों यह काम कर सकते हो। हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमारा काम करो। हाँ, हमें उस सोने की तालाब का पता बताओ। चील ने तुरंत रानी दीक्षा के हीरे का हार अपने पंजों से उठाकर उस खंडर में मौजूद उस पत्थर की मूर्ति पर पहना दिया। अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे जीवित होने लगी और देखते ही देखते वह एक खूबसूरत नागिन में बदल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी मुस्कान में गहरी क्रूरता झलक रही थी। तुम दोनों कितने मूर्ख हो! तुमने अपने राजा से गद्दारी की है। मैंने वर्षों पहले राजा धीरेन्द्र सिंह के परिवार को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन राजा ने मेरी शक्तियों को छीनकर इस हीरे के हार में बंद कर दिया था। अब तुमने मुझे फिर से आजाद कर दिया है और मैं इस राज्य पर अपना अधिकार जमा कर रहूंगी, और इस बार राजा धीरेन्द्र के साथ साथ उसके पूरे राज्य को मैं खत्म कर दूंगी। रघु और किशन अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही नागिन ने जादू का मंत्र पढ़कर उन्हें पत्थर बनाने की कोशिश की, तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, रुको! रघु और किशन ने देखा कि साधु महाराज वहां प्रकट हो चुके थे। वह हाथ में अपनी जादुई माला लिए खड़े थे और उनकी आंखों में एक तेज क्रोध झलक रहा था। उन्होंने नागिन की ओर देखकर कहा, तुम नहीं जानते दुष्ट नागिन कि तुम कितना बड़ा अपराध कर रही हो। मैंने तुम्हें बरसों पहले इस पत्थर की मूर्ति में कैद किया था और तुम्हारी सारी शक्तियों को इस हीरे के हार में बंद कर दिया था, लेकिन इन मूर्खों की वजह से तुम फिर से आजाद हो गई। वो तो अच्छा है,
इन दोनों मूर्खों को मैंने इस महल में घुसते हुए देख लिया था। रघु और किशन को समझ में आ गया था कि वही दुष्ट नागिन है जिसने सालों पहले राजा धीरेन्द्र सिंह को और उनके परिवार को मारने की कोशिश करी थी, और इन साधु महाराज ने इस नागिन को पहले भी कैद किया था। लेकिन रघु और किशन ने चील की चालों में फंसकर अनजाने में यहाँ गलती कर दी। लालच के कारण अपने राजा से ही विश्वासघात कर बैठे। अब यह दुष्ट नागिन पूरे राज्य को नष्ट करने की योजना बना रही है। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मेरे पास मेरी सारी शक्तियां वापस आ गई है। अब मैं इस राज्य को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी साधु महाराज ने उसे कहा कि तेरी एक कमजोरी अभी मेरे पास है। उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और एक हीरा बाहर निकाला। उस हीरे को देखने के बाद नागिन डर गई। ये नहीं हो सकता। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बुरा इंसान कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन एक न एक गलती जरूर कर देता है। मैं जानता हूँ इस हीरे में तेरी जान बसती है। और तभी साधु महाराज उस हीरे को जोर से जमीन पर पटक देते हैं। वो हीरा नष्ट हो जाता है। हीरे के टूटने के साथ भी वो नागिन भी गायब हो गई। तुम दोनों ने अपनी मूर्खता और लालच के कारण राज्य को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। वो तो अच्छा है कि मैंने समय रहते तुम्हें इस महल में घुसते हुए देख लिया, नहीं तो आज पूरे राज्य पर बहुत बड़ा खतरा आ जाता। अब तुम्हें राजा धीरेन्द्र सिंह के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। केवल वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। रघु और किशन ने साधु महाराज का आभार जताया और तुरंत राजा धीरेन्द्र सिंह के पास पहुंचे। राजा धीरेन्द्र सिंह ने उनके पछतावे को देखा और उन्हें माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें यह सीख दी, याद रखो लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। रघु और किशन ने वादा किया कि वे अब ईमानदारी से जीवन बिताएंगे और अपने राजा के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। कहानी का अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी अच्छा परिणाम नहीं लाता। सत्य, ईमानदारी और वफादारी ही सफलता का सही मार्ग है। चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय और डरावना पहलू भी था। गांव में जैसे ही रात होती, उस गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडर हवेली है। वहाँ एक पढ़ी लिखी चुड़ैल रहती है जो हर रात आती और किसी न किसी आदमी को उठा ले जाती। हर रात जैसे ही अंधेरा घिरता, गांव में सन्नाटा छा जाता था। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते। चुड़ैल आती और किसी न किसी आदमी को उठा ले जाती। कई बार लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी ताकत के आगे सब बेबस हो जाते। गांव वालों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ओ चुड़ैल कल आना। चुड़ैल जब भी यहाँ पड़ती तो उसे ऐसा लगता कि उसे अगले दिन आना है और वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लौट जाती। इस तरीके से गांव वाले हर दिन सुरक्षित रहते थे। गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी कि अचानक एक नए भयानक संकट ने दस्तक दी। एक आदमखोर भेड़िया गांव में आने लगा और लोगों को बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगा। यह भेड़िया न केवल दिखने में भयानक था, बल्कि इसकी गति भी तेज थी। वह इतनी तेजी से हमला करता कि कोई समझ भी नहीं पाता कि कहां से हमला हुआ है। गांव वाले इस आदमखोर भेड़िए के आतंक से बहुत परेशान हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। गांव वाले हर रोज डर के साए में जी रहे थे। आदमखोर भेड़िया किस समय किस दिशा से आएगा कोई नहीं जानता था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। बच्चों को घरों में बंद कर दिया गया था और खेती बाड़ी का काम भी ठप हो गया था। गांव की महिलाएं आदमखोर भेड़ियों को भगाने के लिए तरह तरह के टोटके भी करने लगी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। गांव वालों ने बैठक बुलाई और विचार किया कि इस आदमखोर भेड़िए से कैसे निपटा जाए। अरे भैया, क्या करे इस आदमखोर भेड़िए का? आए दिन किसी न किसी को ये आदमखोर भेड़िया मार रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो पूरे गांव को नोच नोच कर खा जाएगा। तभी एक गांव वाला बोलता है, भैया इस आदमखोर भेड़िए का सामना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसका सामना तो एक भूत ही कर सकता है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर
सब हक्का बक्का रह गए और सब गहरी सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि चुड़ैल की मदद ली जाए। उन्होंने अपने घरों के बाहर ओ चुड़ैल कल आना की जगह ओ चुड़ैल रक्षा करना लिखना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि चुड़ैल उनकी मदद करेगी। उस रात जब चुड़ैल गांव में आई और ओ चुड़ैल रक्षा करना पड़ा, इस नए संदेश को पढ़कर हैरान थी। उसने गांव वालों की चिंता समझी और उनकी मदद करने का निश्चय किया। उसी रात जब आदमखोर भेड़िया गांव में आया। अच्छा, तो तू है वो आदमखोर भेड़िया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव के लोगों को मारने की? अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। ये बोलते ही चुड़ैल और आदमखोर भेड़िए में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर आदमखोर भेड़ियों को एक पिंजरे में बंद कर लिया। लड़ाई के दौरान चुड़ैल ने आदमखोर भेड़िए का रहस्य जान लिया था। यह भेड़िया वास्तव में एक नरभक्षी भेड़िया था, जो गांव में ही रहने वाला मोहन नाम का एक व्यक्ति था। मोहन का इतिहास बहुत पुराना था और चुड़ैल ने इसकी कहानी जानने की कोशिश की। बरसों पहले मोहन एक साधारण किसान था, जो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आया और मोहन से खेत में पानी मांगा। मोहन ने उसे अनदेखा कर दिया और साधु को अपमानित किया। साधु ने गुस्से में आकर मोहन को श्राप दिया, तू एक भयानक भेड़िया बनेगा और लोगों को मारकर खाएगा। तेरा मनुष्य रूप तब तक नहीं लौटेगा जब तक तू सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करेगा और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा। साधु के श्राप के बाद मोहन रात को भेड़िया बन जाता और लोगों पर हमला करता। दिन में वह फिर से मनुष्य का रूप धारण कर लेता था, लेकिन उसकी याददाश्त मिट जाती थी। उसे अपनी हरकतों का कोई एहसास नहीं होता था। गांव वाले उसकी इस दोहरी जिंदगी से अनजान थे और मोहन भी अपने अंदर के इस भयानक राज से बेखबर था। चुड़ैल ने मोहन की इस पीड़ा को समझा और उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने मोहन को भेड़िया रूप में देखकर उससे बात की। चुड़ैल ने मोहन को उसके श्राप के बारे में बताया और उसे सच्चे दिल से पश्चाताप करने को कहा। मोहन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और साधु को अपमानित करने पर गहरा पश्चाताप भी किया। मोहन के पश्चाताप से साधु का श्राप टूट गया और वह फिर से एक साधारण इंसान बन गया। चुड़ैल ने अपने मंत्रों और शक्तियों के द्वारा उसे उसकी भेड़िया रूप से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। गांव में अब शांति लौट आई थी। गांव वालों ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और उसे अपना रक्षक मान लिया। अब गांव वाले अपने घरों के बाहर ओ चुड़ैल कल आना की जगह ओ चुड़ैल रक्षा करना लिखने लगे। चुड़ैल ने भी फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और गांव में सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगी। चुड़ैल ने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया और लोग अब उसे एक टीचर के रूप में जानने लगे थे। चुड़ैल ने गांव वालों को न केवल डर से छुटकारा दिलाया, बल्कि उन्हें शिक्षा का महत्व भी समझाया। उसने गांव के लोगों को संगठित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे एकता और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव में अब न केवल शांति थी, बल्कि विकास भी होने लगा था। चंदेरी गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे अनोखी और अजीब समस्याओं का हल भी समझदारी और एकता से निकाला जा सकता है। गांव वालों ने अपने डर को दूर कर न सिर्फ चुड़ैल को मित्र बनाया, बल्कि एक नए संकट से भी निपटने का साहस दिखाया। इस कहानी में हमें शिक्षा, समझदारी और एकता की शक्ति का उदाहरण मिलता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी संकट से निपटने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, रामतलिया नाम का एक गांव था। वहाँ के सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे, लेकिन जैसे ही रात होती उस गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडर हवेली है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक स्त्री नाम की चुड़ैल रहती है, जो रात होते ही गांव के किसी भी आदमी को उठाकर ले जाती थी। इसी वजह से गांव का कोई भी आदमी रात को बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करता था। इस खौफ के कारण गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी लीला आते हैं। उन्हें वह गांव बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें एक बात बहुत ही अजीब लगी। सभी घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ओ चुड़ैल कल आना। तभी वो इसके बारे में गांव वाले से पूछते हैं, अरे भैया,
ये सब घर के बाहर क्या लिख रखा है? ओ चुड़ैल कलाना, भैया आपको नहीं पता है का? लगता है अभी अभी गांव में आए हो। हाँ भैया, अभी अभी आए हैं। तो सुनो, कई साल पहले गांव के पास वाली हवेली में एक धनी परिवार रहता था। परिवार की बेटी अंजलि बहुत ही सुंदर और मासूम थी। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अंजलि की मौत के बाद उसका पूरा परिवार इस गांव को छोड़कर पास के शहर में रहने चला गया। उस दिन से अंजलि की आत्मा हवेली में भटक रही है और हर रात वह किसी न किसी आदमी को अपना शिकार बनाती है। वह अपनी अधूरी इच्छा और बदले की भावना से भरी रहती है। गांव वालों ने इस भयानक स्थिति से बचने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू कर दिया, ओ चुड़ैल कल आना। यह मान्यता थी कि यह वाक्य पढ़कर चुड़ैल अगले दिन आने का वादा करती और उस रात किसी को नहीं ले जाती। यह उपाय सफल भी हुआ और गांव के लोग रात को थोड़ी राहत महसूस करने लगे। भैया मैं तो बोल रहा हूँ, आप भी अपने घर के बाहर ये याद से जरूर लिख लेना। अरे भैया, आप क्या अंधविश्वास बातों पर यकीन करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी लीला को ये सब अंधविश्वास लगा और उन्होंने गांव वाले की बात को मजाक समझकर टाल दिया। फिर गांव में जैसे ही शाम होने लगती है, सब अपने अपने घरों में जाने लगते हैं। गांव में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर रात के इसी सन्नाटे में वो चुड़ैल अपनी हवेली से बाहर निकलती है किसी आदमी को लाने के लिए। चुड़ैल एक एक करके सबके घर जाती है, लेकिन उसे सभी घरों के बाहर लिखा हुआ दिखता है, ओ चुड़ैल कल आना। लगता है आज भी इस घर में कोई नहीं है। दूसरा घर देखती हो, यहाँ भी कोई नहीं है। ऐसा करते करते चुड़ैल मोहन और लीला के घर के बाहर पहुंचती है और देखती है, अरे इनके घर के बाहर तो कुछ नहीं लिखा है। लगता है यही घर में मुझे मेरा दूल्हा मिलेगा। फिर चुड़ैल मोहन और लीला के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ सुनो जी, देखो तो सही इतनी रात को कौन आया है। तभी मोहन दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलता है और जैसे उसने दरवाजा खोला उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने चुड़ैल खड़ी रहती है। ये देखकर मोहन हक्का बक्का रह गया। तभी चुड़ैल उसको अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है। ये देखकर लीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ चुड़ैल मेरे पति को कहाँ ले जा रही है? अरे ओ चुड़ैल मेरे पति को कहाँ ले जा रही है? ओए ओए सुनो, कोई तो सुनो, मदद करो हमारी। लीला की तेज आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले घरों से बाहर आ जाते हैं। वो सभी चुड़ैल को हवा में उड़ता हुआ देख डर जाते हैं। लीला चीखती रहती है, लेकिन कोई भी गांव वाला चुड़ैल को पकड़ने नहीं जाता, क्योंकि सभी चुड़ैल की ताकत के आगे बेबस थे। तभी गांव का एक बूढ़ा पंडित आता है जिनका नाम श्याम था और सभी गांव वालों को बोलता है, कब तक हम इस चुड़ैल से डरते रहेंगे? अब मौका आ गया है कि हम इस चुड़ैल का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। हमें अंजलि की आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी यह डरावनी घटनाएं बंद होगी। पंडित जी ने एक पुरानी किताब से एक मंत्र निकाला और सभी गांव वाले मिलकर हवेली की ओर चल पड़े। सभी गांव वालों के मन में डर तो था, लेकिन वो लोग चुड़ैल के रोज किसी न किसी आदमी को उठाने की वजह से परेशान हो चुके थे। हवेली में पहुंचकर सभी ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र पढ़ते ही अंजलि की आत्मा प्रकट हुई और फिर पंडित जी ने उससे पूछा, ओ चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हर रात किसी न किसी आदमी को लेकर चली जाती है? तुझे आखिर क्या चाहिए? और उसने रोते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे हत्यारे को सजा दो, फिर मैं इस गांव और इस हवेली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पंडित जी ने चुड़ैल को भरोसा दिलाया कि वे उसके हत्यारे को ढूंढकर सजा दिलवाएंगे। गांव वालों ने अंजलि के हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। कुछ पुराने दस्तावेज और गांव के बुजुर्गों की मदद से उन्होंने पाया कि अंजलि की हत्या उसके ही मंगेतर ने की थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। गांव वालों ने मंगेतर को पकड़ लिया और उसे चुड़ैल के हवाले कर दिया। चुड़ैल ये देखकर आग बबूला हो गई। मैं तेरे से सच्चा प्यार करती थी और तूने मेरी ही जान ले ली। अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। थोड़ी देर में उसके मंगेतर की मौत हो जाती है।
हवेली में एक तेज रोशनी हुई और अंजलि की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बाद अंजलि की आत्मा को शांति मिली। अंजलि की आत्मा की मुक्त होते ही हवेली की खौफनाक कहानियां भी खत्म हो गई। गांव वालों ने मोहन को सुरक्षित वापस ले आए और उसे चुड़ैल के बारे में सच्चाई बताई। अब गांव में और चुड़ैल कल आना लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। मोहन और लीला ने इस घटना से सीखा कि हर अंधविश्वास के पीछे एक सच्चाई होती है। उन्होंने गांव वालों की बहादुरी और एकता की मिसाल देखी, जो किसी भी समस्या का सामना कर सकते थे। गांव अब सुरक्षित था और हवेली एक पुरानी कहानी बनकर रह गई थी। गांव के लोग अब चैन की नींद सो सकते थे और हवेली का डरावना अतीत केवल एक कहानी बनकर रह गया। इस तरह ओ चुड़ैल कल आना की कहानी गांव की यादों में हमेशा के लिए बस गई। लोगों ने इस घटना से सीखा कि सच्चाई की खोज और एकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल था और हवेली एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में खड़ी थी।